कुछ एक ऐसी गलतियाँ जो हर कोई अपनी लाइफ में करता है, मैंने भी की हैं, आपने भी की होंगी। अगर इनसे बाहर आना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुहन हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज बात करते हैं ऐसी 9 गलतियों की जो हमें अमीर नहीं बनने देती, जो हमें मिडिल क्लास लाइफ जीने पे मजबूर करके रखती हैं। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ, टाइम मैनेजमेंट ठीक तरह से ना करना, अपने टाइम का सही से उपयोग ना करना, अपने टाइम को सही से यूटिलाइज ना करना। हम करते क्या हैं, हम गेम खेलते रहते हैं, हम नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, हम यूट्यूब पे फ़नी वीडियोस देखते रहते हैं, जो मर्जी जैसे मर्जी टाइम की हत्या की जाती है वो हम करते रहते हैं। अब उससे बचें कैसे? उसके लिए हमें अपने टाइम को ठीक से मैनेज करना आना चाहिए। हमारा पूरा फोकस अपने गोल्स के ऊपर होना चाहिए। मैंने टाइम मैनेजमेंट पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज़ जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, टाइम मैनेजमेंट अगर हम ठीक से कर भी लेते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी गलती आती है, हम पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, चेजिंग द मनी। अब वो रैट रेस लगा लो, वो खच्चरों की दौड़ लगा लो, जो मर्जी लगा लो, लेकिन हम एक बार अपने टाइम को सही से मैनेज करना सीख जाते हैं, फिर हमें ये लगता कि अब तो मेरे से बड़ा कोई शहंशाह है ही नहीं, अब तो मैं ही हूँ लाइफ में, दुनिया में जो भी है मैं ही हूँ, बस मेरे हर फैसले सही हैं। और फिर हम करते क्या हैं, उससे निकल के फिर हम सोचते हैं कि अब मैंने लाइफ का फैसला लिया है कि मैं पैसे कमाऊँगा। और वो होता क्या है, हम फिर पैसे कमाने के चक्कर में पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, बिना कुछ नॉलेज लिए, बिना कोई स्किल अच्छे से एक्वायर किए, और फिर हम उसी रेस में फंस के रह जाते हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सबसे पहले आपको अच्छे से कोई एक स्पेसिफिक स्किल गेन करनी पड़ेगी, जो एक्चुअल में जिससे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो रही हो, जो कोई और ना कर रहा हो, या फिर बहुत कम लोग स्किल पर लोग उस स्किल को गेन कर रहे हों या वो स्किल अडॉप्ट कर रहे हों, ताकि आपको पैसा ज़्यादा मिले, वहाँ से लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। अब ऐसी स्किल ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। ढूंढने का सोर्स है यूट्यूब, गूगल, जहाँ से मर्जी आप ये देख सकते हैं ऐसी स्किल्स को। तीसरी जो मिस्टेक है, तीसरी जो गलती है, वो हम करते हैं, फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए चल पड़ते हैं बिना सोचे समझे। और इन्वेस्टमेंट के लिए चलते हैं तो हम अपने एक्सपेंसेस को कट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने एक्सपेंसेस को कम करना शुरू कर देते हैं, बजाय कि अपनी इनकम को बढ़ाने के। ये गलती कभी मत कीजिएगा अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो। अगर आपको सिर्फ डे ट्रेडिंग करना है या जो मर्जी करना है तो आप करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टर बनना है, आप इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए। अपने एक्सपेंसेस को कम करने के बजाय, क्योंकि उनको आप एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं, वो ऐसी चीज़ हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दबाई नहीं जा सकती। आपको खाना खाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, आपको रेंट भरना पड़ेगा, आपको बिजली बिल भरना पड़ेगा, आपको कपड़े पहनने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो आप उसको थोड़ा बहुत कम कर भी लेंगे, लेकिन वो ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा। उसकी बजाय आप अपनी इनकम को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, कोई भी नई स्किल सीख के अपनी जितना मर्जी चाहे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अपने बुक राइटिंग की स्किल सीख ली और आप अच्छे राइटर बन गए, आप सोच भी नहीं सकते कितनी अर्निंग आपकी हो सकती है, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अपने एक्सपेंसेस को कभी कम करने की कोशिश ना करें, हमेशा अपनी अर्निंग को बढ़ाने की तरफ देखें, ताकि आप मनी कॉन्शियस तो बने, लेकिन ऐसे ना बने कि वो इंग्लिश में एक कहावत है ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। चौथी जो गलती करते हैं हम, मार्केट को टाइम करने लग जाते हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट में कदम रखा, बस मार्केट को ये देखने लग जाते हैं कि आज तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, मार्केट वहाँ से वहाँ जाएगी, चाहे वो बेरिश हो, चाहे वो बुलिश हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, चाहे नीचे की तरफ हो। ऐसा नहीं होता,
कभी नहीं होगा। कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मार्केट का क्या मूड है क्या नहीं है। आपसे भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आपसे ऊपर और बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हैं शेयर मार्केट में जो आप सोच भी नहीं सकते। तो कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। सिंपल इन्वेस्ट करें। कोई भी स्टॉक अगर आपको दिख रहा है 2-3 साल में लगातार वो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, अगर आपको डे ट्रेडिंग में दिख रहा है कि वो एक स्टेबल कंडीशन में नहीं है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। और हम अब इसी रिस्क लेने पे ही आएंगे। 5वीं गलती है रिस्क कम लेना या बिल्कुल ही रिस्क ना लेना। हम अपनी 20s में, अपने 30s में क्या करते हैं, या अर्ली 20s में, 19-20, हम क्या करते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। हम घर वाले जैसे बोल देते हैं हमें, मान लीजिए हमने 19 की या 20 की उम्र से कमाना शुरू कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम उस पैसे को एफडी में कर देंगे, पीएफ में कर देंगे, हम गोल्ड खरीद लेंगे। ये हमारी एज है रिस्क लेने की। रिस्क लीजिए इस एज में। अगर इसी एज में रिस्क ना लेंगे तो क्या 50-60 साल की एज में जाकर रिस्क लेंगे क्या? नहीं, वहाँ पे आपको रिस्क लेना भी नहीं है और वहाँ आप रिस्क अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको बस अपनी जो रिटायरमेंट है वो सिक्योर करनी होती है। इस उम्र में आप रिस्क लेके अपने पैसे को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। अगर वो डूब भी जाए तो दूसरा कमा सकते हैं आप। और अगर हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम 20 से 30 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। अगर आप डे ट्रेडिंग में कर रहे हैं तो ऊपर नीचे चलता रहता है, मार्केट वेविंग रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो होता है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIPs में इन्वेस्ट करिए, वो हमेशा आपको अच्छे रिटर्न देगा। एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा एक अच्छा अर्न अपने हाथ में, एक अच्छी अर्निंग पाएंगे आप। स्टॉक से भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड से भी हो सकती है। अगली जो गलती हम करते हैं वो लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की। हम 40 साल के, 35 साल के एज में जाके सोचते हैं कि अब हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? आपने बहुत सुनहरा मौका, एक गोल्डन चांस गवा दिया ऑलरेडी। अगर आपने 10 साल लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की तो आप ये मान के चलिए कि आपका जितना आपको 10 साल पहले जो आपका रिटर्न मिलने वाला था उससे आधा मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो वो 50 लाख ही रह जाएंगे। सिर्फ 10 साल के गैप से आपको 50 लाख का नुकसान हो गया। तो कभी भी लेट स्टार्ट मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कीजिए। अब उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कितने पैसे से स्टार्ट करनी चाहिए, वो सब कुछ कवर करेंगे उसमें, वो आगे आने वाली वीडियो में। अगली जो गलती है, हम अपने एसेट्स बिल्ड नहीं करते। हम अपने एसेट्स बनाते ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं होता क्या होते हैं एसेट्स। कई लोगों को यही नहीं पता होता एसेट होता क्या है। वो गाड़ी को एसेट समझ लेते हैं, वो फ़ोन को एसेट समझ लेते हैं। एसेट्स सिंपल लैंग्वेज में, जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डाले वो आपका एसेट है। जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकाले वो लाइबिलिटी। इतनी सिंपल सी चीज़ है एसेट और लाइबिलिटी। अब मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी आते ही अपनी 30% वैल्यू लूज़ कर देती है, अपनी 30% वैल्यू को, जब वो कंपनी से आपके हाथ में आ जाती है, एजेंसी से निकल के वो आपके हाथ में आ जाती है, तो वो अपनी 30% वैल्यू को लूज़ कर देती है। अब वो किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है कि वो 95 या 90% वैल्यू उसकी मिल जाती है, अगर इन केस वो उसको बंदे को बेचनी पड़ जाए 6 महीने या 8 महीने के अंदर। कोई रेयर चांस होता है ऐसा। फ़ोन है, फ़ोन के साथ भी ऐसा ही है। फ़ोन अगर आप नया लेते हैं तो वो उसी टाइम अपनी वैल्यू डिक्रीज़ करना, अपनी वैल्यू लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। घर, अगर आपका घर आपको रेंटल इनकम दे रहा है तो वो एसेट है। अगर आपका घर आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है तो वो लाइबिलिटी है। मान लीजिए अपने रहने के लिए आपने घर लिया है, आपने 10 लाख 15 लाख डाउन पेमेंट दी है, और उसमें से फिर आप जितना रेंट देते थे उतनी किस्त दे रहे हैं, तो वो कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे अच्छा आप रेंट पे रहें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप 15 से 20 साल के अंदर इतना पैसा कमा लेंगे कि आप
3 से 4 घर भी खरीद सकते हैं अपने लिए, अगर उसी इनकम को आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, उसी 10 लाख की डाउन पेमेंट को आप कहीं और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। अगली गलती, टेकिंग अननेसेसरी लोन्स। हम बिना ज़रूरत के लोन लेने लगते हैं। फ़ोन पे लोन ले लिया, बेड के लिए लोन ले लिया, फ्रिज के लिए लोन ले लिया, एसी के लिए लोन ले लिया। कभी मत कीजिए। अपनी लाइफ में मैक्सिमम 2 लोन रखिए बस। कभी भी 2 से ज़्यादा लोन मत लीजिए। पर्सनल लोन तो भूल के भी मत लीजिए। कभी गलती से भी पर्सनल लोन और फिक्स डिपॉजिट, ये 2 चीज़ें तो गलती से भी चूज़ मत कीजिए। आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं क्योंकि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, और दूसरा आप होम लोन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैं प्रेफर करूँगा सिर्फ एजुकेशन लोन को ही, क्योंकि उसमें आपको करियर बनाना होता है। आप करियर बनाने के बाद में आप अपने लोन्स उतार सकते हैं, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। इंटरेस्ट रेट भी सबसे, मेरे ख्याल से सबसे कम एजुकेशन लोन में ही होता है। और दूसरा, हम अगर आपको लोन लेना पड़े एजुकेशन लोन, तो अपने नाम से लीजिए, अपने पेरेंट्स के नाम से मत लीजिए, क्योंकि कल को अगर आप भरने से इनकार कर देते हैं तो वो बेचारे कहाँ से भरते फिरेंगे। अगली गलती आ जाती है अननेसेसरी स्पेंडिंग्स, बिना काम की खर्चे। अभी मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, आज मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, ओ आज तो नाइट आउट करना है, आज वो शाम को मूवी देखने जाना है, अरे आज तो तेरा भाई बियर पिएगा, नहीं यार गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है। ये सब खर्चे बंद कर दीजिए आज के आज ही। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, आज के आज ही इन खर्चों को छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। कोई भी आपको आपके ख़राब टाइम में आपके काम नहीं आएगा इनमें से कोई भी, क्योंकि जो दोस्त आपके लिए सिर्फ आपके खर्चों की वजह से जुड़े हुए हैं, वो आपको धोखा देने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। जब अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो सबसे पहले वही भागेंगे जो आपके खर्चों के दम पर आपसे जुड़े हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपेयरिंग अपने पैसे को, अपने आप को, अपनी हैसियत को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं हम दूसरों से। एक्चुअल मिडिल क्लास लाइफ पता क्या है? 10 से 12 हज़ार की जॉब, घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा, और फिर उसमें से पूरी की पूरी फैमिली गुजारा करे। वो चाहे 3 लोग हों, 4 लोग हों, 5 लोग हों, उसमें से 8-10 हज़ार में से 15 हज़ार में से मैक्सिमम 20 लगा लो। 20 हज़ार में से जब पूरी फैमिली कवर कर रही है, पूरी फैमिली अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है सिर्फ 20 हज़ार पे, वो है एक्चुअल मिडिल क्लास लाइफ। लेकिन हम अगर घर में 4 लोग हैं, चारों कमा रहे हैं, एक अच्छी इनकम आ रही, वो अपर मिडिल क्लास में आ गया। हम रईस नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अमीर हैं, और ये बात हम खुद मानने को तैयार नहीं होते। हम माने जाते नहीं यार, अरे मैं तो मिडिल क्लास रह गया रे। नहीं रहे भाई। आपके पास जो आपकी रियल जो एसेट की वैल्यू है, जो आपकी रियल वेल्थ है, वो कभी काउंट करके देखिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी आपको। तो कभी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। हम कंपेयर करते भी तो खुद को किससे हैं? अंबानी के लड़के से कंपेयर करने लग जाएंगे। बताओ भाई, क्या कंपैरिजन है हमारा और उनका? उन्होंने 30-40 साल बिजनेस को बिल्ड करने में लगाए हैं, 40 से 50 साल जितने भी लगाए हैं, उनके पूर्वजों ने इतना टाइम लगाया है। जिस दिन हम लगा लेंगे उस दिन कंपेयर करने का मजा है। और उस दिन भी अंबानी के बेटे के साथ क्यों यार? अंबानी के साथ करो ना खुद को कंपेयर। लेकिन कंपेयर करना भी क्यों है? खुद को ही खुद के साथ करो कंपेयर, कि मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, कल मुझे क्या बनना है। अपने लिए गोल सेट करो, ऐसे अपने लिए टारगेट रखो, माइलस्टोन्स रखो छोटे छोटे। अचीवमेंट पे अपने आप को रिवॉर्ड दो। जो भी लोग आपकी अचीवमेंट में आपकी मदद कर रहे हैं, आपको गोल्स अचीव करने में, उनको रिवॉर्ड दो, उनको अप्रिशिएट करो। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।